एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ भंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब आपके पास ग्लास स्लैब है, दिस इज़ अ ग्लास स्लैब एंड इसमें रिफ्रैक्शन का मैकेनिज्म हम पढ़ने वाले हैं। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस। ये एयर था, अंदर ग्लास है। एयर इज़ अ रेयरर मीडियम एंड ग्लास इज़ अ डेंसर मीडियम। रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, मीन्स यहाँ पे लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई। उसके बाद फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी, ग्लास डेंसर है, दोबारा से लाइट एयर वाले मीडियम में जा रही है। ग्लास टू एयर मीन्स डेंसर टू रेयरर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट है, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। इसे रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। ये बीच वाली है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। एंड दिस इज इमर्जेंट रे, ये हमारी इमर्जेंट रे है। सो याद रखना, सबसे पहले इंसिडेंट रे, फिर ये रिफ्रैक्टेड रे एंड ये वाली इमर्जेंट रे है। अब जब इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, ये इमर्जेंट रे है। अब इंसिडेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करा ऐसे कुछ, और इमर्जेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करा। और ये भी याद रखना, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगी, यानी दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये जो सा इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच वाला गैप होगा ना, इसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हमारी पहले रे डायग्राम बना लेनी है। कैसे बनानी है? लाइट पहले एयर से ग्लास टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे, फिर ये रिफ्रैक्टेड रे दोबारा से रिफ्रैक्ट हुई, उसको इमर्जेंट रे कहेंगे। अब ये जो सा इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे के बीच वाला डिस्टेंस है, मीन्स इंसिडेंट रे को पीछे की तरफ खींचा और इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ खींचा, इन दोनों के बीच वाला जो सा गैप होगा, दैट विल बी कॉल्ड lateral displacement. So how you will write the definition of lateral displacement? Distance between incident ray and emergent ray when produced backward is called lateral displacement. Distance between incident ray and emergent ray when produced backward is called lateral displacement. So हमारे पास ये ग्लास स्लैब रही, ग्लास स्लैब, एंड आपको याद क्या रखना है? इंसिडेंट राइट, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। फिर उसके बाद एयर टू ग्लास मीन्स रेयरर टू डेंसर, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड कर गई, ये नॉर्मल था हमारा। फिर उसके बाद ग्लास से एयर मीन्स डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले गई। और ये जब हम इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ खींच देंगे, पहली बात, इंसिडेंट लाइट एंड इमर्जेंट लाइट आपस में पैरेलल होंगी, और जब हम पीछे की तरफ खींचेंगे, इन दोनों के बीच वाला गैप, ये वाला गैप इज कॉल्ड व्हाट? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो पेपर में अगर डेफिनेशन आ गई, व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट मीन्स ये गैप किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले ये डिपेंड करता है थिकनेस, ये जो सी ग्लास स्लैब है कितनी थिक है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, जितनी ये ग्लास स्लैब थिक होगी उतनी ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी। दूसरी चीज़, ये किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, मीन्स ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच वाला एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा उतनी लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी। ये जितना ज़्यादा होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतनी ज़्यादा ही होगी। सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा।
एंगल थिकनेस ऑफ ग्लास ज़्यादा होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अब आपको ग्लास की भी डिफरेंट टाइप्स होती है, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पे भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा ग्लास का रिफ्रैक्टिव, ग्लास की अलग अलग टाइप्स होती हैं, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी। सो ये हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था। अगली वीडियो में हम रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म करेंगे कवर।